नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्स ख्वाजा छठी शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का 811वां उर्स इख्तिताम पजीर हो चुका। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम और मनसब अता फ़रमाया है कि जिनकी मोहब्बतें अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हैं, उनके अक़ीदतमंद इरादतमंद दुनिया भर में पाए जाते हैं। बहुत से खुशनसीब हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर मुअल्ला पहुँचे और अपनी अक़ीदतों का इरादतों का इजहार किया और अपनी मुरादों को वहाँ से हासिल किया। लेकिन बहुत से हज़रात ऐसे भी थे जो ना पहुँच सके, तो उन्होंने अपने ही घरों पर मसाजिद पर महफ़िलें मुनाक़िद की और खिराज अक़ीदत ख्वाजा ख्वाजगा की बारगाह में पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो उरूज और इर्तिक़ा अता फ़रमाया कि आपकी ज़ात गिरामी से बहुत से लोगों को ईमान की दौलत नसीब हुई है, जिनकी तादाद 90 लाख तक बयान की जाती है। एक तखमीना है, एक अंदाज़ा है। कुल मिलाकर के बयान करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग मुशर्रफ ब-इस्लाम आपकी खिदमत की बुनियाद पर हुए हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनको कि अताए रसूल कहा जाता है कि आका ने हिंदुस्तान के लिए उनको अता फरमाया और हिंदुस्तान के अंदर आकर के उन्होंने अमन व शांति का पैगाम दिया। जो अमन व शांति का पैगाम अजमेर मुअल्ला से दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाया जाता है। मगर आज बड़ा अफसोस होता है कि छठी शरीफ की जब शब आती है और 3 बजे का वक्त होता है तो शाहजहानी मस्जिद के अंदर एक हादसा पेश आता है। हमें अफसोस होता है ये बात कहते हुए कि आज मज़हब इस्लाम का एक तमाशा बनता जा रहा है। वजह यह है कि वहाँ के जो मुजाविर हैं, वहाँ के जो खुद्दाम हैं, उन्होंने कानून बनाया कि आला हज़रत का लिखा हुआ सलाम यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। जब किसी चीज़ की शिद्दत की जाती है और तासुब बरता जाता है तो उसमें फिर चाहने वाले भी अपने कहीं ना कहीं अपनी अक़ीदतों का इजहार करते हैं। इसलिए वहाँ पर बस सलाम रज़ा पढ़ा गया और वो खुद्दाम आते हैं। अब फिर वो ये नहीं देखते, वो आँखों पर वो पट्टियाँ लगा करके आते हैं कि हाथों में डंडे उनके होते हैं। जो सलाम पढ़ रहे होते हैं तो मस्जिद ही के अंदर वहाँ पर हाथापाइयाँ होती हैं, लाठी चार्ज होते हैं, वहाँ पर घूंसे और इस अंदाज में लात घूंसे चलते हैं कि मस्जिद की हुर्मत को पामाल कर दिया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वही अजमेर मुअल्ला है जहाँ पर से कि दुनिया भर में ईमान और अमन व शांति का पैगाम जाता है, मगर आज वहाँ के खुद्दाम मज़हब इस्लाम की शबीह को ख़राब करते नज़र आ रहे हैं। आज ये मज़हब इस्लाम जो बदनाम हो रहा है, जो मुसलमानों की ज़बू हाल है, मुसलमान बदतर से बदतर हालात में होते चले जा रहे हैं, वो ऐसे ही निकम्मे लोगों की बुनियाद पर जो कि आज वहाँ के खादिम के नाम पर गुंडागर्दी करते नज़र आते हैं। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग आज तमाशा देख रहे हैं कि आपस में ये हो क्या रहा है मुसलमानों में, जबकि दूसरी तरफ इनकी ज़बानें नहीं खुलेंगी। कुरान की बेहुरमतियाँ हो रही हैं, आका की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, वहाँ पर चुप हैं ये। लेकिन अगर नज़र बना हुए हैं तो बस एक ही चीज पर कि आला हजरत का कोई सलाम यहां पर ना पढ़ दे। मैं तो कहूंगा सलाम कोई भी पढ़ लिया जाए, उसका पढ़ना मुस्तहब है, मगर ये आखिर इस तरह की पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? आला हजरत की कुतुब पर, वहां पर बेचने पर, वहां पर किताबों को बांटने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो वो सलाम रजा पर पाबंदी अंदर से कुछ और ही कुछ दर्शाता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि अगर ये तमाशाई आज बने रहे इसी अंदाज में मुसलमान, तो आप ये जान लें कि हालात फिर और भी बदतर से बदतर होते चले जाएंगे। कहाँ हैं हम मुत्तहिद? किसी ने कहा कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी और मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। आज हमारे हालात ये हैं कि जिन खानकाहों से हमें इस्लाम की दौलत नसीब हुई हैं, जिन खानकाहों से हमें अल्हम्दुलिल्लाह ईमान को रूहानियतें मिला करती थी, इंसान जब जाता था परेशान होता था, मगर मज़ारों पर जाता था, बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह से जब दुआएं करता था तो उसको सुकून मिला करता था। आज वो जाकर के वहां पर लड़ाई और हंगामे देखता है। वो मस्जिदें कि जिनके ताल्लुक से आका ने एक मौके पर फरमाया था कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मस्जिदों के अंदर दुनियावी बातें आम हो जाएंगी। अब यहाँ तो उससे भी बढ़ करके हो रहा है, यहाँ तो मस्जिद के अंदर हाथापाइयाँ हो रही हैं, मस्जिद के अंदर सर फोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज की जा रही हैं, इस तरीके से लाते घूंसे चल रहे हैं। आप कौन सा मजहब इस्लाम पेश कर रहे हैं? कौन सा ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम आप पेश करना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा ये गुंडागर्दी
वर्दी हो रही है, हमें चाहिए कि हम होश के नाखून लें और ऐसे निकम्मे लोगों के खिलाफ हमें FIR कराना चाहिए, मुकदमे दर्ज कराना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर इसी तरीके से अगर होता रहा तो हम भी मुसलमान बदनाम होते रहेंगे और साथ साथ में मजहब इस्लाम की शबीह भी खराब होती रहेगी। जबकि आला हजरत की मोहब्बतें आप जानते हैं कि वो तो जब अजमेर का नाम भी लेते हैं तो अजमेर मुअल्ला के नाम से लेते हैं। उन्हीं के बरादर बड़े भाई उस्ताद ज़मान जब ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं तो यूं पेश करते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जिन्होंने इस अंदाज में खिराज अकीदत पेश की हों, आज उनके लिखे हुए सलामों पर पाबंदियां लग रही हैं। अरे मैं तो कहता हूं अगर पाबंदी लगाना ही है तो पाबंदी लगाइए आप किस चीज पर, कि वो जो तुम चादरें चढ़ाते हो और साथ में खुद भी शिरकतें करते हो, ढोल ताशे उसके साथ चल रहे होते हैं, कभी पाबंदियां नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। बल्कि मैं तो आपको साफ एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये आला हजरत से जो बुग़्ज़ रखते हैं, ये वही वो लोग बुग़्ज़ रखते हैं जिनको आला हजरत हजम नहीं होते हैं। और आला हजरत हजम उन्हीं को नहीं होते हैं कि अगर आला हजरत को मानेंगे तो हमें अपनी दुकानें बंद करना पड़ जाएंगी। इसलिए आला हजरत के सलाम पर पाबंदी, और जब चादर चढ़ाने के लिए चल रहे हैं तो ढोल ताशों के साथ में कौन सा मजहब इस्लाम पेश कर रहे हैं? ये ढोल ताशे वाला मजहब इस्लाम पेश करेंगे क्या? ख्वाजा गरीब नवाज की ये तालीमात हैं कि तुम ढोल ताशे तो बजाओ वहां पर और आला हजरत के लिखे हुए सलाम पर पाबंदियां लगाओ? ये क्या है? ये मजहब इस्लाम को बदनाम करने वाली चीजें हैं। अल्लाह ताला हम सबको ख्वाजा गरीब नवाज के बुजुर्गों के फैजान से मालामाल फरमाए और हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए।